नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में टॉपिक लेकर आई हूँ वो डिफरेंशिएशन का लेकर आई हूँ। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और किस किस तरह से हम डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में, अपने डिज़ाइन में चेंज कर रही हैं। देखो, आप ना लंबे समय तक एक प्रोडक्ट को लेकर नहीं चल सकते। देखो, टाइमली क्या करना पड़ता है, हमें उसके अंदर चेंज करना पड़ता है। देखो, जैसे कि एप्पल की फ़ोन है। ठीक है, एप्पल की फ़ोन क्या कर रहा है, पहले एप्पल 13 आया, 14। ठीक है, एप्पल क्या कर रहा है, ठीक है, एप्पल क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। ठीक है, आईफोन 12, आईफोन 13। तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि वो टाइमली क्या करता है, इनोवेट करता है, चेंज करता रहता है उसने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या है, तभी वो लंबे समय तक टिक पाते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप एक ही प्रोडक्ट लेकर चलते रहोगे तो वो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉम्पिटिटर। आपके कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर, नए नए कॉम्पिटिटर आपके मार्केट के अंदर आएंगे आपके जैसा प्रोडक्ट लेकर। तो इसीलिए अगर आप मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विसेज के अंदर, आपके डिज़ाइन के अंदर डिफरेंशिएशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिज़ाइन के बेसिस पे और सर्विसेज के बेस पे। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साइज़ में चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर नए नए फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मिलकर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, इंडिविजुअली कस्टमर के बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो, आप ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि आपका लंबे समय तक टिक रहे, ऐसा जो है प्रोडक्ट होना चाहिए। आप उसके स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके आपके जो है वो रिपेयरेबिलिटी का मतलब कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको अगर दूसरों से अलग कर रहे हैं तो आप रिपेयर का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट के अंदर ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के अंदर आप गारंटी दे सकते हैं, आप वारंटी दे सकते हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये सब चीज़ें आप एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डिज़ाइन डिफरेंशिएशन। डिज़ाइन कैसे हो सकता है, आपके प्रोडक्ट की लुक आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट की क्या कर सकते हो, लुक चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट के फील के, जैसे आप प्रोडक्ट को पहले उसको आप जब उसको कस्टमर खरीदता था तो वो बहुत ही हार्ड था। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मान लो, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, जब वो जो उसकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा, अब उसके प्रोडक्ट को यूज़ करने का वो सॉफ्ट हो चुका है। तो बल्कि प्रोडक्ट की फीलिंग के बेसिस पे आप कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट के फंक्शंस आप कर सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी अब आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को आप ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसके फंक्शंस को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। आप सर्विसेज के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लो आपके आसपास कोई अच्छे से ऑर्डर नहीं ले पाता। ठीक है, आप ऑर्डर ले सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के अंदर ये डिफरेंशिएशन हो सकती है। आपके अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर मान लो डिलीवरी नहीं कर पाता, आप होम डिलीवरी करवा दो। ठीक है, आप इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे दो। इंस्टॉलेशन मतलब कि जैसे मान लो हम AC लेते हैं। ठीक है, हम अपना कुछ भी ऐसा सामान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आप जो है वो खुद इंस्टॉल करके जाते हो, तो आप ऐसी सर्विसेज दे दो। ठीक है, अगला कस्टमर ट्रेनिंग। आप कस्टमर को ट्रेनिंग दे सकते हैं। मान लो कोई ऐसा नया प्रोडक्ट है, कस्टमर को उसके बारे में नहीं पता, उसको कैसे चलाना है। ठीक है, तो आप कस्टमर को ट्रेनिंग दे दो कि आप कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी आप कर दो कि आपको कस्टमर को अच्छा नहीं लगे तो आप कुछ टाइम बाद उसको वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, आप रिपेयर कर सकते हैं। ये क्या है, आप इस तरह की सर्विसेज जो है कस्टमर को दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो डिफरेंट कहलाएंगे अपने कॉम्पिटिटर से। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपने चीज़ों को दूसरों से अलग करना है। डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, डिज़ाइन के बेसिस पे कर सकते हैं, सर्विसेज के बेसिस पे कर सकते हैं। मार्केट चैलेंजेस स्ट्रेटेजी। देखो, बहुत सारी स्ट्रेटेजी चलती है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो चल रही हैं। ठीक है, तो किस किस तरह से चैलेंजेस एक मार्केट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें से इस वाले क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हमारे UGC नेट में हेड ऑन अटैक के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें से कोई भी बन सकता है कि कौन सा कैसा अटैक होता है। देखो, फ्रंटल या फिर हेड ऑन अटैक ये होता है कि जब कॉम्पिटिटर डायरेक्ट अटैक करता है अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से। ठीक है, डायरेक्ट अटैक का मतलब होता है जैसे उसने चेंज किया ऐसे ही आप चेंज कर रहे हो। उसने प्राइस में चेंज किया, आप भी उसी के सेम प्राइस पे लेके आए। उसने क्वालिटी में चेंज किया, आप सेम उसी में मतलब कि आप बिल्कुल आमना सामना कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर का। तो उसको क्या कहते हैं, फ्रंटल अटैक।
ठीक है। फिर आता है फ्लैंकिंग अटैक। फ्लैंकिंग अटैक होता है कि हम जो है अपनी स्ट्रेंथ पे और सामने वाले की वीकनेस पे अटैक करते हैं। अपनी स्ट्रेंथ पे अटैक मतलब अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बना देना, और दूसरे वाले की, हमें अपने कॉम्पिटिटर की कमी का पता है, उसके ऊपर अटैक करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? फ्लैंकिंग अटैक, कि अपनी स्ट्रेंथ पे और सामने वाले की वीकनेस पे अटैक करना। फिर आता है हमारा इनसर्कलमेंट अटैक। इनसर्कलमेंट अटैक का मतलब होता है जो लीडर है, जो एक मार्केट के अंदर जो लीडर है, उसी को हमने चारों तरफ से ऐसा घेर लिया है कि उसके बचने का कोई वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं सराउंडिंग द लीडर, मतलब कि लीडर को चारों तरफ से घेर लेना, उसको क्या कहते हैं? इनसर्कलमेंट अटैक। नेक्स्ट है बाईपास अटैक। बाईपास अटैक का मतलब होता है कि आप क्या करो, नई मार्केट में नए प्रोडक्ट को नया इन्वेंट कर दो। बाईपास अटैक, इसकी वजह से आप अटैक कर सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को नई मार्केट में ले जाओ, ठीक है, नया मार्केट में नया प्रोडक्ट, नया इनोवेशन हो जाएगा वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं? बाईपास अटैक। फिर आता है गुरिल्ला अटैक। गुरिल्ला अटैक का मतलब होता है कि आपका जो टारगेट है वो हमारे मार्केट में सिर्फ लिमिटेड पार्ट पर ही होगा, लिमिटेड चीज़ों पर ही आपका जो है वो टारगेट होगा, वो क्या कहलाता है? गुरिल्ला अटैक, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली अटैक है, चैलेंजेस हैं। पहला क्या है? हेड ऑन अटैक, कि आपने क्या करना है? सामने वाले के, अपने कंप्यूटर के बिल्कुल आमना सामना करना है, ठीक है। फ्रंटल अटैक होता है, आप फ्लैंकिंग अटैक होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे सामने वाले की वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। इनसर्कलमेंट के जो मार्केट का लीडर है उसको ही चारों तरफ से घेर लेना। बाईपास अटैक का मतलब होता है आप नई मार्केट में चले जाओ, नई मार्केट में जाके नया प्रोडक्ट और नया इनोवेशन हो जाएगा वहाँ पे। गुरिल्ला अटैक का मतलब होता है आप छोटी छोटी लिमिटेड पार्ट पर ही जो है वो अपना टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।